हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको माउथ अल्सर की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके मुंह में छाले हैं या छाले पड़ गए हैं तो आप इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मुंह के छाले जो पड़ जाते हैं उसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं, और साथ में ही मैं बताऊंगी कि उसके क्या कॉजेस हैं, क्या साइन और सिम्टम्स है, आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मुंह के छाले हम सभी को कभी ना कभी हो जाते हैं। किसी किसी को ये जो छाले होते हैं वो 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, बट किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं ये छाले। यानी बहुत सारे लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे कि अगर खाना खाते टाइम उन्हें तकलीफ़ होती है, बोलने के टाइम उन्हें तकलीफ़ होती है, ब्रश करते हैं उस टाइम पे भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये कभी कभी देखा जाता है। मोस्टली जो छाले होते हैं वो अपने आप से ही ठीक हो जाते हैं, बट कुछ कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगी कि क्या है माउथ अल्सर। तो माउथ अल्सर जब किसी व्यक्ति को ओठों पर, जीभ पर, मसूड़ों पर लाल धब्बे हो जाते हैं और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा दर्द भी करते हैं, तो उसे माउथ अल्सर बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो माउथ अल्सर होता है यानी जो मुंह के छाले होते हैं, ये राउंड शेप में होते हैं या ओवल शेप में होते हैं और बहुत स्मॉल यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही पेनफुल भी होते हैं। तो ये होते हैं मुंह के छाले जो मैंने अभी आपको बताया। ये मोस्टली लाल कलर, येलो या वाइट कलर में देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या कॉजेस हैं जिसकी वजह से मुंह में जो छाले हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके मुंह के जो छाले पड़ते हैं उसके जो कॉजेस हैं वो अननोन है, यानी इसका आज तक कोई कारण पता नहीं चल पाया। तो ये इसके जो कॉजेस है वो अननोन है। जैसे कि अगर आप कभी खाना खाते टाइम आपके दांतों से आपके जीभ पर लग गया, कट गया, उसके वजह से भी छाले पड़ जाते हैं, या गाल के अंदर साइड में लग गया तो भी छाले पड़ जाते हैं, या ओठों पे कट गया दांत से फिर भी छाले पड़ जाते हैं। और अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसकी वजह से भी छाले पड़ जाते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर होने की वजह से भी छाले पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे कारण हैं, जैसे कि और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री है, यानी आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स को छालों की प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकती है। साथ में अगर आपका पेट खराब है उसकी वजह से भी छाले देखने को मिलते हैं। अगर आपको किसी टाइप का इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी छाले हो सकते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी छाले हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो फ्रेंड, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से छाले हो जाते हैं। तो अप्थे अल्सर भी है, ये भी एक कारण है। तो आइए देखते हैं कितने टाइप के होते हैं माउथ अल्सर। तो फ्रेंड्स, 3 टाइप के होते हैं माउथ अल्सर। पहला तो माइनर, मेजर और हर्पेटिफोर्स माउथ अल्सर, यानी 3 प्रकार के होते हैं। माइनर यानी बहुत छोटा, मेजर यानी बड़ा, और दूसरा होता है हर्पेटिफोर्स माउथ अल्सर। तो जो माइनर माउथ अल्सर होते हैं वो मोस्टली बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो अपने आप से ठीक भी हो जाते हैं। आपको किसी क्रीम या दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप से ये छाले चले जाते हैं और इसका कोई दाग या निशान वगैरह भी नहीं रहता। जो मेजर माउथ अल्सर हैं ये थोड़े बड़े होते हैं और ये जो ठीक होने के साथ में थोड़ा टाइम भी लगाते हैं और उसके बाद अपने निशान भी छोड़ देते हैं, यानी आपको वहाँ पे निशान भी दिखाई देने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं मेजर माउथ अल्सर। और जो हर्पेटिफोर्स माउथ अल्सर है वो बहुत ही छोटा छोटा और बहुत सारा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी होता है। अगर आप कुछ भी मसालेदार या तीखा चीज़ खाते हो जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ होता है।
तो कभी कभी जो हर्पेटिक फोर्स माउथ अल्सर है उसमें पेशेंट को फील होता है कि वो ये कभी जो छाले हैं ये कभी ठीक ही नहीं होंगे, पेशेंट को ऐसा फील होने लगता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये 3 टाइप के माउथ अल्सर होते हैं। आइए देखते हैं कि अब क्या सिम्टम्स हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था सिम्टम्स, ये भी बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। मुंह के अंदरूनी में आपको ऐसा हिस्से में दर्द होता है, यानी अगर आपको छाले अंदर हो गए तो बहुत ही ज़्यादा अंदर ही दर्द होता है। ब्रश करते टाइम या खाना खाते टाइम भी आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो अगर आप कुछ साथ में नमकीन या खट्टी चीज़ खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और बुखार भी हो जाता है, कभी कभी देखा जाता है कि अगर छाले पड़ जाते हैं तो बुखार भी आ जाता है, वीकनेस होने लगता है, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगने की वजह से वीकनेस फील होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है बोरेक्स 3x। बोरेक्स 3x में आपको यूज करना है 3 टाइम, यानी सुबह में, दोपहर में और शाम में, रात में। तो फ्रेंड्स, ये आप 3 टाइम यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 4 टाइम भी यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है नक्सोमिका। इसको आपको सिर्फ रात में लेना है, 2 बूंद डायरेक्टली अपने जीभ पर ले लीजिए। इसके बाद है एलनास मदर टिंचर। एलनास मदर टिंचर आपको 5 ड्रॉप लेना है, एक आधा कप पानी लेना है, उसमें 5 बूंद डालना है और आपको पी लेना है। ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना है। वो भी एलनास मदर टिंचर भी आपको दिन भर में 3 बार लेना है, सुबह में, दोपहर में और शाम में। तो ये थी 3 होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके सारे होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और मैं 2 होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ जिसे आपको सिर्फ मुंह में 30 से 1 मिनट तक, यानी 30 सेकेंड या 1 मिनट तक अपने मुंह के अंदर ही लेना रहेगा और ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर जो अल्सर है, माउथ अल्सर है, जो छाले हैं या आपको दर्द है तो उससे आपको इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपको सब आराम मिले। ताकि तो उसका नाम है कैलेंडुला मदर टिंचर और इचिनेसिया मदर टिंचर। तो आपको कैलेंडुला मदर टिंचर लेना है और इचिनेसिया मदर टिंचर लेना है। और क्या करना है, आपको एक आधा कप पानी लेना है, उसमें 5 बूंद इचिनेसिया का डालना है और 5 बूंद कैलेंडुला मदर टिंचर का डालना है। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके आपको इसको आधे मिनट या 1 मिनट तक मुंह में रखना है। मुंह में रखने के बाद आप इसे कुल्ला कर दीजिए, यानी बाहर निकाल दीजिए, थूक देना है आपको। तो फ्रेंड्स, ये थे होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके छालों में बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपके छाले पहले से बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हों तो आप डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। अगर आपके छाले फैल रहे हैं मुंह में, यानी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद अगर आप पेन किलर ले रहे हैं फिर भी आपको दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, यानी आपके छाले के जो दर्द हैं उसमें आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और आपके छाले ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद अगर आपको छाले की वजह से, अगर मुंह में छाले पड़ गए उसकी वजह से अगर आपको पानी पीने में भी दिक्कत हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपको ये सारे कंडीशन है तो आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना चाहिए अच्छे से। और मेरा आपको ये सुझाव है कि आप अच्छे से सॉफ्ट ब्रश यूज कीजिए, यानी जो बहुत ही मुलायम ब्रश हो वो यूज कीजिए। और पानी बहुत ही ज़्यादा पीजिए। खाते टाइम जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से अच्छे से खाइए, धीरे धीरे खाइए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा वीडियो माउथ अल्सर पे। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।